आए अनम्यूट करके। स्वास्थ्य क्या होता है इसके बारे में आपका नजरिया जो है उस वो बताएं सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। मैं मनोज यादव मुंबई थाना से हूँ। स्वास्थ्य स्वास्थ्य आदमी का एक ऐसा खजाना है जो कि वो अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो खजाना लूट जाता है। अगर शरीर में कोई भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो आदमी का खजाना ही खत्म हो जाता है। स्वास्थ्य रहना सबसे बड़ी चीज है। स्वास्थ्य मतलब क्या? आदमी अगर पैसे से मजबूत है, अगर स्वास्थ्य मजबूत है तो वो मजबूत इंसान नहीं कहला सकता है। आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा बोलेगा तो बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, आप स्वास्थ्य संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो पैसा रह के क्या मतलब? छोटी सी बात, जिसे अभी किसी को शुगर हो जाता है, अभी उसको बोलते हैं कि बटाटा आलू नहीं खाने का, चावल नहीं खाने का, फलाना चीज नहीं खाने का, ये चीज नहीं खाने का। फिर उसके पास लाखों रुपया करोड़ों रुपया रह के क्या फायदा है? उसका कोई रीजन तो होना चाहिए कि इतना पैसा रहने के बाद भी वो पैसे को सिर्फ देख सकता है, उसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो यूज तभी करेगा जब खाएगा, तभी तो पैसा देगा किसी को। ऐसा किसी को तो फालतू देगा नहीं, क्योंकि मेहनत करके कमाया है। तो आदमी को पहला चीज में अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। अभी कैसा हम लोग डिएक्शन वाले हैं, हम लोग को मालूम हो गया है कि स्वास्थ्य कहाँ से गड़बड़ होता है, क्या करना पड़ता है। तो हम लोग को एक एक, अभी हम लोग कॉफी यूज करते हैं, चाय यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, नीली तेल यूज करते हैं, कोकोजी यूज करते हैं, सब स्प्लीना, आरजीएल सब प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो हम लोग को स्वास्थ्य जल्दी गड़बड़ नहीं होएगा। हाँ, ये जिंदगी है, जिंदगी में कभी ऊपर नीचे होएगा, तो कभी स्वास्थ्य गड़बड़ होएगा, लेकिन हाँ, हम लोग का एक चीज है कि हम लोग चलते फिरते जाएंगे। चाहे कोई भी रहेगा ना, हंसते हंसते दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, और हम लोग बिस्तर पे लेट के तकलीफों को झेलेंगे नहीं। हमारा सोच ये है कि स्वास्थ्य इसको बोलते हैं कि कुबेर का खजाना आपको मिल जाए, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं मिला है तो कुबेर का खजाना आपके लिए जीरो है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। क्या बात है, तालियां 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 तालियां। बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा आपने बताया सर। पहले ओपनिंग में ही मजा आ गया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट और एक हमारे साथी को लेंगे, हमारे आनंद कुमार सर को। स्वास्थ्य के ऊपर सर आपका जो विचार है कृपया प्रस्तुत करें। वेलकम, गुड मॉर्निंग डीएक्सएल। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ए यादव सर को गुड मॉर्निंग, हमारे आरडी पर सर को गुड मॉर्निंग। जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सभी साथियों को दिल से धन्यवाद नमन करते हैं और गुड मॉर्निंग सभी को बोलते हैं। सर, स्वास्थ्य की परिभाषा ये है, हमारे माने में तो स्वास्थ्य उसे बोला जाता है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो और आर्थिक रूप से भी स्वस्थ हो, और जो है कि सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। अगर हम इन चीजों से स्वस्थ रहते हैं तभी हम अपने आप को स्वस्थ मानते हैं। जैसे शारीरिक रूप से मतलब कि हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कोई भी समस्या हमारे शरीर में ना हो। जैसे हमारा आर्गन हो गया, या ऐसे किडनी, हार्ट, लीवर, हमारा सारा पार्ट जो है स्वस्थ रहना चाहिए, तो उसे हम शारीरिक रूप से स्वस्थ मानते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब कि हमारे शरीर मतलब दिमाग में कोई तनाव, टेंशन ना हो, तो हम लोग उसे मानसिक रूप से स्वस्थ मानते हैं। और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब ये है कि हम किसी भी धर्म में हो, किसी भी धर्म में हो, जो है कि हम ये नहीं कहते हैं सिर्फ एक ही धर्म की पूजा करें। ये नहीं कि हम आज भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो कल जो है कि ईसा मसीह की पूजा कर रहे हैं, और फिर परसों जो है कांवरिया लेके जा रहे हैं, कोई दूसरा इसी तरीके से कई सारे भगवान की पूजा नहीं करे। एक एक ही भगवान को पूजा करिए, वो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। और आर्थिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब ये होता है कि कम से कम हमें, यानी हमारे जेब में हमेशा पैसा हो, जो मन करे वो खरीद सके, जहां मन करे जहां जा सके, हमारा बैंक बैलेंस हो, उसे आर्थिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब सर ये होता है, हमारे ऊपर किसी प्रकार का क्लेम ना हो। ये नहीं कि हमारा पोस्टर जाकर जेल में लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है, तो हम सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं मानते अपने आप को। सामाजिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब कि हम ऐसा गुनाह हमारे ऊपर ना हो, हम लोगों की भला कर सके, उनका जो भी समस्या का समाधान कर सके, इस रूप से हम लोग अपने आप को सामाजिक रूप से स्वस्थ मानते हैं। सर, यही हमारा स्वास्थ्य के ऊपर ये परिभाषा है।
तो गुड मॉर्निंग सर, ओवर टू यू सर। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया आनंद सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, आपने अपने विचारों को यहाँ पे रखा और सभी लोगों का ज्ञान यहाँ पे बढ़ा होगा और सब लोग अब इस तरीके से बताएंगे। अब हमारा सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 इज दिस कि अभी देखा गया है बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, स्वास्थ्य जो है एकदम घट रहा है, रोग बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ये चीज है कि आज जो हम भरोसा करते हैं ना डॉक्टरों के ऊपर, तो देखा गया कि डॉक्टरों के घर में भी बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं। डॉक्टर के घर परिवार वाले भी बहुत सारे लोग समस्या से पीड़ित हैं। तो ये डॉक्टर लोग क्यों बीमार हो गए हैं? डॉक्टर लोगों के घर परिवार में रोग क्यों आ गया जबकि उनके पास दवाइयाँ भी हैं, सारा चीज़ है? ये सवाल का जवाब देना होगा आपको। तो हैंड रेज़ कर सकते हैं कि डॉक्टर लोग क्यों बीमार हैं, उनके परिवार क्यों बीमार है और वो कैसे बच सकते हैं? इसके ऊपर थोड़ा-सा बात करना होगा। तो हमारे साथ में है श्यामलाल यादव जी, तो प्लीज़ अनम्यूट करें सर और इस सवाल का जवाब दें। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अशोक सर। सर डॉक्टर भी तो इंसान है ना सर। मैं भी इंसान, मैं भी दवा खाता था, हेल्थ मेरी खराब हुई ना सर। वैसे वो भी डॉक्टर है, दवा खाता है, उसकी भी हेल्थ खराब, क्या उसके लिए दवा अलग से थोड़ी आती सर। जैसे हमारे लिए वैसे उनके लिए। डॉक्टर है तो क्या हुआ, दवा तो तबीयत उनकी भी खराब होगी ना सर, दवा तो उन्हें भी खाना पड़ेगा ना। ये थोड़ी है कि वो मतलब उनके लिए स्वास्थ्य, उनके लिए हवा, उनके लिए कोई और चीज अलग से आएगी और वो बीमार नहीं होंगे। ये तो सवाल सबके लिए सब एक ही आता सर। डॉक्टर है तो क्या उनकी भी तबीयत खराब हुई सर, उनके घर में परिवार, उनके सबको तबीयत खराब, सबको दवा खाना पड़ता है। आज मैं दवा खाते हुए मुझे शरीर सही नहीं था, पैसा कमाते सब कुछ भगवान ने दिया था, खाली हेल्थ मेरा सही नहीं था। मुझे डिएक्शन मिला। आज डिएक्शन की वजह से हमारी पूरी फैमिली यहाँ से लेके गांव तक सब डिएक्शन का प्रोडक्ट खा रहे। आज 8 महीने से कोई आदमी बीमार नहीं है। हमारे पूरे गांव से लेके बम्बई तक हम 6 भाई है, सबकी बात कर रहा हूँ। सबको मैं डिएक्शन का मुझे मालूम पड़ा, मैं सबको डिएक्शन का खिला रहा हूँ। अब कोई हमारे परिवार में बीमार नहीं। तो पहले सब बीमार रहते तो मैं खुद रहता 2 आदमी, कि हमारा पूरा परिवार टेंशन में रहता था। सबसे बड़े मैं था, पूरा हमारे पिताजी, मम्मी और पापा नहीं अभी, हम सबसे बड़े। तो हमारी इतनी मान सम्मान होती थी। हमारे 2 भाई गांव से चले आए थे बॉम्बे देखने के लिए, इतना हेल्थ सही नहीं था। तो डिएक्शन हमको मिला सर, हमारा हेल्थ सही हुआ। तो वैसे डॉक्टर भी भले दुनिया को दवा देता है ना, खाली क्षण भर बोल के ना वो दबा देते हैं, दवा देते जरूर है, वो दब जाता है, निकलता थोड़ी सर। खाली एक पब्लिक संतोष के लिए डॉक्टर पास जाती, क्या करे, मजबूरी है, दूसरा रास्ता नहीं, दूसरा विकल्प नहीं है, डॉक्टर पास जाना ही पड़ेगा। इसके लिए सर ओके, हर थैंक आदमी यू। मजबूर है। थैंक यू गुड सर, मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस श्यामलाल यादव जी। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे बहुत ही पावरफुल लीडर किरण विश्वकर्मा जी हैं बनारस से, बनारस की रानी। तो वेलकम, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डॉक्टरों सर। को, हाँ डॉक्टरों के ऊपर आपको बात कर रहे हैं। डॉक्टर और डॉक्टर के परिवार क्यों बीमार हो जा रहे हैं? उनके पास तो दवाइयां हैं फिर भी। गुड मॉर्निंग सर, सभी पार्टिसिपेंट को नमन बंदन चरण स्पर्श करती हूँ। एक यादव को डबल नमन करती हूँ। तो सर डॉक्टर क्यों नहीं बीमार होंगे? हम जो खा रहे हैं वही डॉक्टर भी खा रहे हैं, यानी यूरिया पोटास हम भी खा रहे हैं, वही डॉक्टर भी खा रहे हैं। जो शुद्ध हवा नहीं हो हम भी ले रहे हैं सांस द्वारा, डॉक्टर भी ले रहे हैं। डॉक्टर के घर में बच्चे भी ले रहे हैं, यानी कि स्वस्थ यहाँ पर कोई नहीं रह सकता, चाहे कितना बड़ा वो डॉक्टर हो। पैसे स्वस्थ पैसे से रह सकते हैं, लेकिन हम ही लोगों को पैसे से वो स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन यहाँ स्वस्थ मानिए तो कोई नहीं है, शरीर के प्रति स्वस्थ कोई नहीं है। और सर जब अगर हम लोग स्वस्थ हो सकते हैं तो जब हमको पैसा रहेगा, हमारे घर में कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगा, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, तब भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और स्वस्थ कब रहेंगे? यहाँ पर जब हम डिएक्शन में रहेंगे, डिएक्शन का प्रोडक्ट खाते पीते रहेंगे, डिएक्शन में ही रहकर डिएक्शन के साथ साथ चलकर, यानी कि यहाँ साफ सफाई तोसिन कचरा को निकालता है बाहर और हमें पीढ़ी दर पीढ़ी रखता है, यानी डिएक्शन से हमें स्वास्थ्य मिल सकता है। और डिएक्शन के अलावा हमें कुछ नहीं मिल सकता है, ना ही हमें स्वास्थ्य मिलेगा, ना ही हमें हैप्पीनेस, ना ही हमें कुछ मिल सकता है। तो यहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिल सकता है। तो हमें डिएक्शन से जुड़े रहना है मरते दम तक, यानी कि डिएक्शन से हटकर कुछ नहीं करना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं लाइफ टाइम। जब तक धरती पे हम लोग रहेंगे, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी रहेंगे, तब तक हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। ये हवा पानी कुछ बदलने वाला नहीं है, सब कुछ धरती पर है, तो डॉक्टर भी धरती पर, हम लोग धरती पे है,
तो जरूर रहेंगे। कल के डेट में हम भी एक डॉक्टर को अच्छे समझाएं, उनका भी ज्वाइनिंग 1000 पीबी से करवाएं, वो खुद आप आकर करेंगे, क्योंकि उनके घर में बीमारियां इतना सारा है सर। हमसे बताने लगे कि बाल के बारे में बताओ, हमारे घर में इतनी समस्या है। उनको एक एक बात बताएं, तुरंत उन्होंने ज्वाइन करा लिया 1000 पीबी के साथ, और बताएं कि अब हम भी आपके साथ काम करेंगे। सर गुड मॉर्निंग। हम लोगों को साफ क्या सफाई बात, से अच्छे से काम करना पड़ेगा, यानी कि दम हमारे प्रोडक्ट में है तो दम हमको लगाना पड़ेगा सर। गुड मॉर्निंग। जबरदस्त जबरदस्त, जोरदार तालियां हमारे किरण विश्वकर्मा जी के लिए। थैंक यू, इतना अच्छा जानकारी। देखिए डॉक्टरों को भी जरूरत है ना डीएक्शन का प्रोडक्ट का, क्योंकि उनके पास दवाइयां हैं जो दबा के रखती है ना, और समस्या का समाधान कभी दवा खाने की नौबत ही ना आए, इसके लिए तो हमारे डीएक्शन प्रोडक्ट है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मेरा एक सवाल इसी से एकदम मिलता जुलता रहेगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जब डीएक्शन का प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, सारा रोग बीमारी में काम कर जा रहा है, ये वो एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो सवाल ये है कि डॉक्टर की दवाई और हॉस्पिटल क्यों जरूरी है हमको? जब हम लोग डॉक्टर, हम डीएक्शन में आ गए, डीएक्शन का प्रोडक्ट खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्वस्थ हैं, सारा चीज है, तो हमें डॉक्टर की दवाई या हॉस्पिटल की जरूरत ही क्यों है? अगर उसको पूरा बंद कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो कैसा रहेगा? या फिर नहीं हटा सकते? उसकी कोई ज़रूरत है कि नहीं है डॉक्टर की और हॉस्पिटल की? इसके ऊपर थोड़ा-सा हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हैंड रेज़ फटाफट आप लोग सवाल करते-करते कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा नए-नए लीडर्स को, उसके बाद पुराने को भी करूँगा, क्योंकि नए नहीं आ पाएँगे तो। तो राम मिलन सर हमारे साथ में पहले हैंड रेज़ किए हुए हैं, तो वेलकम सर। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। जैसे आप कह रहे हैं कि डॉक्टर की दवाई को बंद कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? सर हम समझते हैं कि डॉक्टर की दवाई ना हो तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि दवा तो जितनी भी बनती है बगैर ड्रग्स के कोई दवाएं बनती नहीं है। जो शरीर में जाएगी धीरे धीरे नुकसान करेगी। लोगों को समझ में नहीं आता कि नुकसान करती है कि नहीं करती है। हम दवा को आज लोग दवाओं के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि वो तत्काल रिजल्ट देता है। तत्काल रिजल्ट दे करके बाद में भविष्य के लिए कभी वो नुकसान करता है, लेकिन उसको उस पर गौर नहीं करते हैं। सिर्फ रिजल्ट मिल जा रहा है, भविष्य में फिर देखेंगे। तो यहाँ भविष्य को लेकर कहीं अगर हम सोच ले कि हम दवाएं बंद कर दें, अगर उस पर भविष्य के बारे में सोच करके अगर हम बंद करेंगे तो हम दवाओं को बिल्कुल बंद कर देंगे। तो बंद करने के लिए हमें ऐसी आयुर्वेदिक चीज खाना चाहिए। आयुर्वेदिक जो हमारे शरीर को, हम आप आज तक खान पान बदल नहीं सकते, लेकिन कम से कम आयुर्वेदिक चीज यूज करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं, और दवाएं वहां से बंद हो जाएंगे सर। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जो शरीर के लिए भविष्य तक के लिए एकदम सिक्योर कर दे, ना आए प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। तो ऐसा चीज करना चाहिए। ड्रग्स जैसी चीज नहीं लेना चाहिए। कोई भी ड्रग्स पे आज क्या आता है, दारू शराब पान गुटखा बीड़ी, कोई भी चीज जो होगा तो केमिकलाइज चीज होता है, उस पर कहीं लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लेकिन देखते हैं कि समाज में देखते हैं कि सबसे ज्यादा उसी के लिए लाइन लगा हुआ है, उसको लेने के लिए देखते हैं, लेकिन भविष्य को सिक्योर नहीं करना चाहते। वो तत्काल बस वही खाने पीने में मौज करने के लिए, भविष्य में अगर कहीं स्वस्थ रहेंगे तो बहुत मौज करेंगे, इसको इसके बारे में कोई नहीं सोचता। बस इसीलिए डॉक्टर के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, दवा के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। हम तो चाहते हैं कि लोग जागरूक हो जाएं और ऐसा प्रोडक्ट यूज करें जो भविष्य तक आपके पूरे शरीर की रख रखाव करे और उसको एकदम सुरक्षित कर दे। बस हम ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बोलेंगे। डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओहो क्या बात है, दवाइयाँ खाते-खाते एकदम मन अनिच्छा आ गया। बहुत सारे पैसे खर्चे हो गए और खुशहाली कुछ नहीं मिला। घर परिवार में बहुत दुखियाली थे, इसीलिए एकदम परेशान हो गए हैं राममिलन सर। और उनका ये है इच्छा कि ये बंद हो जाता तो बढ़िया होता। मगर हमारे साथ में एक और सवाल ये है कि आज के डेट में डॉक्टर की दवाई और डॉक्टरी जो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं, इसकी ज़रूरत ही क्यों है आखिर? ज़रूरत इसका क्या है? क्या कारण है कि उसको खुले रहना चाहिए? तो ममता सुरेंद्र कुमार पटेल सर हैं हमारे साथ में, अगर हो पाए तो कैमरा के सामने आएँ सर और अपनी बातों को यहाँ पे कंटिन्यू करें। और भी बहुत सारे लोग हैं, देखिए बहुत सारे लोगों का हैंड रेज़ हुआ है, मगर मैं जो है
कुछ लोगों को, सिर्फ एक सवाल में 2 लोगों को ही लूँगा, क्योंकि 2 लोग जाते-जाते लगभग हम लोगों का जवाब जो है क्लियर हो जाता है, इसलिए ज़्यादा लोगों को नहीं ले पाऊँगा। तो नेक्स्ट हमारे साथ में संघमित्रा जी हैं, या वेलकम संघमित्रा जी से हम सवाल करेंगे कि संघमित्रा जी प्लीज़ बताएँ डॉक्टरों की और दवाइयों की ज़रूरत क्या है? क्यों हमें उनको भी चाहिए? उसके ऊपर Good थोड़ा-सा morning. 2 लाइन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डीएक्सन फैमिली। दवा का भी रोल है लाइफ में, जहाँ पर जैसे आयुर्वेदिक दवा जो हम लोग का है डीएक्सन का, वो तो हम लोग डेली लाइफ के लिए खाते हैं, वो एक खाने की तरह हम लोग यूज करते हैं। अगर जो चीज खाने से हम लोग को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो चीज हम लोग डीएक्सन के प्रोडक्ट से कर लेते हैं, जो मेडिसिनल वर्क भी करता है हमारे बॉडी पर। लेकिन कहीं अगर इन्फेक्शन है और सर्जन की कहीं जरूरत है, उसके लिए हॉस्पिटल डॉक्टर होने चाहिए। उसके लिए मेडिसिन तुरंत काम करता है। अगर सर्जरी कोई कराता है और इन्फेक्शन हुआ है, तो तुरंत वो मेडिसिन काम करता है, तो इसलिए हॉस्पिटल डॉक्टर होने चाहिए। लेकिन अगर आपको जड़ से उस प्रॉब्लम को सही करना है, तो डेली लाइफ के लिए हमारा डीएक्सन प्रोडक्ट है। तो दवा भी होनी चाहिए और हॉस्पिटल भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो डीएक्सन प्रोडक्ट है वो सर्जरी का काम नहीं करता है। तो इस वजह से वो होना चाहिए सबका, क्योंकि लाइफ में रोल होता है, इसलिए होना चाहिए मेरे ख्याल से। थैंक यू। ओके, जोरदार तालियां संघमित्रा जी के लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। अभी हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिला, आप सभी लोग अपना ओपिनियन रख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और सबको जानकारी भी मिल रही है और रखना भी चाहिए। आपका जान पहचान भी होगा, हम लोग जुड़ते तो हैं मगर एक आपस में कनेक्शन भी होना चाहिए ना, ताकि हम लोग कहीं पे भी मिलना का मजा भी आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग थोड़ा-थोड़ा काम करेंगे। नेक्स्ट जो है डॉक्टरों की बात अगर मैं करूँ, तो अगर मान लीजिए किसी भी कारण से एक्सीडेंट हो गया किसी का भी, तो वहाँ पे हम लोगों का तत्काल में इमरजेंसी में डीएक्सन प्रोडक्ट नहीं काम आएगा। एक्सीडेंट हो गया, हाथ-पाँव टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, है ना? हम लोगों को टाँके लगाने हैं, तो वहाँ पे डीएक्सन प्रोडक्ट नहीं काम आएगा। वहाँ पे हमें डॉक्टरी ही ज़रूरत है। वहाँ पे डॉक्टर ही चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें हॉस्पिटल की दवाइयाँ चाहिए, वहाँ पे वो चीज़ें ज़रूरत है। इमरजेंसी में वही चाहिए। मगर क्रोनिक जो डिजीज है, जो सालों-साल दवाई खात के रोज-रोज वो एकदम परेशान हो गए हैं ना, ऐसी जगहों पे हम लोग दवाइयों के साथ, डॉक्टरी दवाइयों के साथ-साथ में डीएक्शन को करना होता है। एक ही बार डॉक्टरी दवाई नहीं छोड़ना होता है। जब हमारा डीएक्शन हमारे पूरा एकदम सेल लेवल पे बहुत अच्छा काम करता है, बढ़िया हो जाते हैं, तब जाके हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हाँ, उसको अब छोड़ दिया जाए। उसको कम कर दिया जाए, कम करते-करते जब सारा शरीर ही अगर अच्छा हो गया, तो उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, रिपोर्ट में आ जाता है। तो हमें डॉक्टरी दवाई और हॉस्पिटल की भी ज़रूरत है इमरजेंसी के लिए। पोस्टमार्टम वही करेंगे, ऑपरेशन वही करेंगे, इंजेक्शन वही लगाएँगे, जो भी इमरजेंसी की ज़रूरत है वही करेंगे। बच्चा जन्माना है तो है ना? वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ऑपरेशनल या डिलीवरी सिज़ेरियन जो भी ज़रूरत है, वो सब उधर ही करना पड़ेगा, डीएक्शन से नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई हमें वो भी ज़रूरत है। मगर हम कभी जीवन में बीमार ना पड़े, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, घर परिवार अच्छे रहें, उसके लिए डीएक्शन ज़रूरी है। अभी मेरा सवाल इसी से एकदम एकदम मिलता-जुलता है। एक सवाल ये है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमको तो कोई बीमारी है ही नहीं, ना हमको शुगर है, ना प्रेशर है, ना कैंसर, ना गठिया, ना दमा, ना अर्थराइटिस, ना यूरिक एसिड, कोई बीमारी है ही नहीं। खाना-पीना ठीक-ठाक चल रहा है, काम कर रहे हैं ठीक-ठाक, तो हम डीएक्शन प्रोडक्ट क्यों खाएँ? सवाल करते हैं ना लोग। कि भाई हम तो ठीक है बाटी, हमें नहीं चाहिए रिएक्शन पाउडर, हम ठीक बाटी हम काहे खाएँ? कौन खाएगा ये दवाई? तो जो लोग ठीक हैं, उनको रिएक्शन के प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना ज़रूरी है और अभी इस्तेमाल क्यों करना ज़रूरी है ना? बाद में क्यों पछताएँगे, अभी क्यों ज़रूरी है, अभी के लिए बातचीत हम लोग करेंगे। तो हमारे साथ में हैं जोगराज गुप्ता सर नेपाल से, हमारे पड़ोसी, हमारे बहुत ही प्यारे मित्र, हमारे एकदम ज़बरदस्त लीडर। तो जोगराज सर सऊदी अरेबिया रिटर्न प्लीज़ वेलकम सर। अनम्यूट करके अपनी बातें रख सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, DXN. DXN all participants. धन्यवाद सर, अशोक सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आपने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए बनाया। एक पढ़ने के लिए, सीखने के लिए बहुत ही अच्छा सुविधा हो गया।
और साथ साथ में ऑल पार्टिसिपेंट को मैं गुड मॉर्निंग डिएक्शन धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर मैं थोड़ा बिजी था, क्या है आज का जो इसके बारे में हमें बात करना, थोड़ा एक बार रिमाइंड कराएं सर प्लीज। सवाल ये है सर कि अभी सब लोग बोलते हैं मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे कोई लेबल नहीं लगा है, दवाई खाने की जरूरत नहीं है, तो मैं डीएक्शन का प्रोडक्ट की इस्तेमाल ही क्यों करूँ फिर? लोग ऐसा बोलते हैं फील्ड में, तो उनको क्या जवाब दिया जाए? उनको एक हमारे पास जो एक सुझाव है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं हुआ है और हमको क्यों खाना है, जब हम बीमार ही नहीं है तो दवाई क्यों खाएं। तो सबसे पहले उनके दिमाग से हमको इसलिए हटाना चाहिए कि ये रिएक्शन का प्रोडक्ट दवाई नहीं, सबसे पहले क्योंकि ये हमारा हेल्थ सप्लीमेंट है, डायरेक्टली हम लोगों की बॉडी के ऊपर सपोर्ट करता है। अगर मान लीजिए हम आज बीमार नहीं हैं, तो अगर एक आरजी, एक जीएल और 2 स्पाइना अगर हम कंटिन्यू अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, तो शायद लाइफ में कभी हॉस्पिटल की आवश्यकता ना पड़े। खुदा न खास्ता अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट नहीं होता है और कुछ मतलब अचानक ऐसा कोई घटना नहीं घटता है, तो जीवन में उनको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों को इस तरह से उनको बताना चाहिए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे फील्ड में हम जब निकलते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव लोग भी हमारे साथ मिलते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे अंदर वो चीज होना चाहिए कि हम ऐसा आग हमारे अंदर होना चाहिए कि अगर उस आग को बुझाने अगर कोई आए, अगर मुंह से फूंकने की कोशिश करे ताकि उसका मुख ही जल जाए, तो हमारे पास ऐसा आग होना चाहिए, ऐसा हमको सीखना चाहिए हर चीज के बारे में, ठीक है। तो हम बीमार हैं तो रिएक्शन प्रोडक्ट यूज करते हैं तो ज्यादा समय लगता है हमको ठीक करने में, लेकिन अगर हम बीमार नहीं है तो अगर हम पहले से अगर इस रिएक्शन का चाय हुआ, कॉफी, स्पाइना, जो कुछ भी है, स्पाइसी टी है, नोनी जी है, जो कुछ भी है, हम जो भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम में हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। आज जैसे हम हैं इससे हमारा बेटर लाइफ होगा। और कहते हैं ना कि जब आग लगती है तो कुआं से पानी नहीं निकाला जा सकता है, उसकी व्यवस्था पहले से करना पड़ता है पानी के लिए। तो थैंक यू सो मच सर, मैं अपने बातों को थैंक यू सर, जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी है सर, एकदम सही बात है भाई। अब प्यास लग गया तो कुआं खोदेंगे तो खोदते खोदते मर जाएंगे फिर, तो कुआं कब खोदना है? प्यास लगने से पहले। उसी तरीके से रिएक्शन का प्रोडक्ट हम लोगों को पहले ही जरूरी है। वैसे ही हमारे साथ में लक्ष्मी देवी, और लक्ष्मी देवी जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं लखनऊ से, क्या बात है, हमारे धनसी से छोड़ के लखनऊ चली गई हैं। अरे लोग बहादुर सर हैं, तो वेलकम सर। हम मेरे एक सवाल है, सवाल ये है कि सर कि कुछ लोग बोलते हैं हम तो स्वस्थ हैं, हमें कोई रोग ही नहीं लगा है, तो हम रिएक्शन प्रोडक्ट क्यों खाएं? तो उनको क्या जवाब दिया जाए? तो कृपया लोग बहादुर सर बताएं। वेलकम, गुड मॉर्निंग रिएक्शन, लोग बहादुर सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग सर। अभी तो हम लोग लखनऊ के साइड में है, अभी लखनऊ जाने के लिए मीटिंग के लिए अब आदमी सफर रहे हैं, कपड़ा लगा रहे हैं। तो हम लोग क्यों खाना चाहिए? क्योंकि हम लोग का रोग ना लगे, बड़े बड़े रोग में हम लोग ना फंसे, क्योंकि आज आज तो स्वस्थ हैं। तो सब लोग पूछ रहे हैं कल के समय में अगर जो प्रोडक्ट नहीं खाएंगे हम लोग तो स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो बोलेगा, सब बोलेंगे कि वो रिएक्शन करता था लेकिन नहीं कैसे बीमार हो गए। इसीलिए हम लोग जितने लीडर हैं और दबा के पूरा एकदम प्रोडक्ट खाएं, क्योंकि जैसे आग लग गया तो कुआं खोदने की जरूरत नहीं है, पहले से कुआं खोद कर रेडी होना चाहिए। और मैं इतने बोलते लक्ष्मी मैडम को बोलने देता हूँ। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी गुड मैडम, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। रिएक्शन, सभी को गुड मॉर्निंग रिएक्शन। और जितने भी टीएलएस ग्रुप हैं, जुटे हैं, सभी से मैं सीख पा रही हूँ, तो नमन करती हूँ सभी को। और मुझे आज बहुत खुशी मिल रही है, जो हम यहाँ पे हैं, देखिए यहीं पे हैं इसी घर में, तो इतना आनंद आ रही है हमको कि जहाँ भी रहेंगे तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि एकदम दिल से जो लग गया है रिएक्शन,
तो दिल से बात करते हैं, दिल से ठान लेते हैं तो अच्छा ही लगता है। पहले मैं सोचती थी कि मैं भारत में जाकर के प्रोग्राम करूँगी गाँव-गाँव में, तो अच्छा नहीं होगा शायद और मैं कर नहीं पाऊँगी। पर आज इतना विश्वास हो गई है कि जैसे हम लोग नेपाल में करते हैं वैसे ही यहाँ पे हैं। सभी जगह में वैसा ही लोग हैं। जैसे मुंबई में गए थे तो वहाँ भी भेंटे, मुलाकात हुई और वैसे यहाँ इतना मिलते हैं, इतना कि मैं क्या बताऊँ, किस शब्द से मैं वो वर्णन करूँ। तो जहाँ भी जितने भी मैं दिख रही हूँ यहाँ, तो शायद यहाँ का बिज़नेस जैसे हमारी पूजा मैम है, तो उन्हीं के तरह यहाँ चलेगा। मुझे इतना विश्वास हो गया है, तो बहुत मैं दिल से एकदम धन्यवाद देती हूँ हमारे गुरु अशोक सर और संभा मैम, आरडी पटेल सर, आशा मैम और जो सीमा मैम गई, तो सच में साथ में जो मैं उनके बिताई 7-8 घंटा, तो यही लगा मुझे। मैम बताई थी सीमा मैम कि मैं लगभग 1.5 वर्ष घर छोड़ करके ना बच्चों में थी, फैमिली छोड़ कर के बाहर काम करती थी। तो सच में मुझे बताई कि ऐसा ही करना पड़ेगा, तो वो मुझे भी लगा, दिल से लग गया। तो मैं पहले नहीं बोलती थी कि मैं वहाँ जाकर के बात करूँगी और प्रोग्राम करूँगी, तो दिल में लगा हम लोग चले आए। सोच लिए, आग लग गया और चले आए। तो ऐसा ही है, आज आप इसमें भी जाएँगे 4-5 लोग यहाँ से, हम लोग 2 लोग बहादुर जी, विष्णु जी और मैं और यहाँ से 3 लोग जाएँगे, तो बहुत खुशी हो रही है। आज लखनऊ में प्रोग्राम में सुनकर घर लौटेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू लक्ष्मी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का यात्रा मंगलमय हो, पूरे के पूरे दुनिया में फैला दीजिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लखनऊ एरिया में भी जाके, नेपाल से जाके वहां पे काम कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आरडी पटेल सर भी एकदम खुश हैं, कल भी आप लोगों का जिक्र हुआ था कि आप लोग वहां पे हैं। तो हम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा हमारा एक जो सवाल है, उस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ में है विनोद कुमार थारू सर, विनोद जी। तो मैं चाहूंगा, सवाल ये है सर कि सवाल ये है कि हम लोग बहुत सारे लोगों को सुनते हैं ना कि प्रोडक्ट जो है बीमारी होने के बाद में ही इस्तेमाल करेंगे, अभी कुछ नहीं है, जब रोग लगेगा तब जाकर आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेंगे। तो डिएक्शन प्रोडक्ट बीमारी के बाद इस्तेमाल करना है या पहले इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात रखें। विनोद सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग विनोद सर, सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड अशोक मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। मैं तो अभी खेत में हूँ सर, ये हाँ हाँ, देख हरियाली लेना दिख रहा है। खेत में हुए। ठीक है सर, वो जो हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट रोग लगने से पहले खाना पड़ता है, क्योंकि एक सर ने बोल दिया है कि पानी प्यास लगने से पहले कुआं के तो खनना पड़ता है। वो बोला, बहुत अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो रोग लगने से पहले खाना है, क्योंकि रोग लगने से रोग लगने के बाद खाएंगे तो जो हमारा शरीर का जो सिस्टम होता है बहुत ज्यादा बिगड़ बिगड़ जाता है ना। इसलिए रिएक्शन का प्रोडक्ट के साथ में मेडिकल का दवा भी खाना पड़ता है। इसलिए ये रिएक्शन का प्रोडक्ट स्वस्थ आदमी खाने से बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी भी बहुत बड़ा समस्या नहीं आएंगे ना, क्योंकि ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, थायराइड, मोटू कलेजो, फुक्सु का जो भी समस्या है वो बहुत बड़ा समस्या नहीं आएंगे। और ये रोग लगने से पहले क्यों खाना है, क्योंकि हम लोगों को रोग ना लगे, क्योंकि इतना बड़ा समस्या आ रहे हैं जो हमारा शरीर में 4-5 किस्म से रोग लग रहे हैं, जो रासायन, बैक्टीरिया, वायरस और कुपोषण से। इससे पहले खाने से हम लोग उनको इतना बड़ा समस्या नहीं लगेंगे। इसीलिए रिएक्शन का प्रोडक्ट है, पहले खाना चाहिए और लगाना भी चाहिए। जो भी हमारा सामान है, टूथपेस्ट, साबुन, कॉफी, चाय है ना, सब कुछ लगाना चाहिए, खाना चाहिए। इसलिए बड़ा समस्या है से
पहुंच सकते हैं। इतने ही कहना चाहता हूँ सर मैं। बोलने थैंक यू सर, के लिए थैंक यू बोलने सो के मच। तो नहीं आता है हिंदी सर, फिर भी वेरी बोलने नाइस। का मन करता है मगर आता नहीं है। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया बोले हैं सर, क्या बात करते हैं आप, इतना अच्छा बोले हैं, सबको समझ में आया है। ऐसे ही बोल-बोल के तो एकदम मास्टर बन जाना है विनोद सर। ओके, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से जानकारी दिया कि हम लोगों को पहले ही डीएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। अरे सीधी-सी बात है भाई, बच्चों को पोलियो ड्रॉप कब खिलाया जाता है? पोलियो लगने के बाद या पहले? पहले खिलाया जाता है क्योंकि उनको पोलियो लग जाएगा, उसके बाद कितना भी दवाइयाँ कर लेंगे, नहीं ठीक होगा, गड़बड़ा जाता है। शायद ज़िंदगी भर लूला, लंगड़ा, अपांग बोल के जीना पड़ जाए। तो पोलियो ड्रॉप कब खिलाना है? पहले ही। कोरोना आया, कोरोना सिखा के गया। वैक्सीन के लिए कोरोना के जो है ना डोज़, टीका लगवाने के लिए लोग लाइन में क्यों खड़े थे? अरे लग जाता कोरोना उसके बाद जाते ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोरोना नहीं चाहिए। इसलिए घंटों-घंटों, दिन भर लोग लाइन लगा के कोरोना का वैक्सीन लगवाए। तो ये क्यों लगवाएँ? पहले ही क्यों लगवाएँ? क्योंकि पहले डोज़ लगवा लेंगे तो उस रोग बीमारी से बच जाएँगे। वैसे ही थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, हमारा ये अरबों-खरबों का हमारा शरीर है। हमारी आँखें, हमारे दाँत, हमारे बाल, चेहरा, स्किन, हार्ट, लिवर, कलेजा, किडनी सारे अंग-प्रत्यंग कितने अरबों-खरबों करोड़ों-करोड़ों का है, एक-एक अंग। तो इसको खराब होने के बाद में डॉक्टरों के पास में दवाइयाँ जाने के करने के बाद में आज बड़े-बड़े हॉस्पिटल में लोग लाइन लगा के खड़े हैं मगर ठीक तो हो तो नहीं रहा। तो हमें और आपको समझदारी दिखाने की ज़रूरत, समझदार बनने की ज़रूरत है कि हम अपने स्वास्थ्य को खराब होने नहीं देंगे, अपने घर परिवार वालों को, हर एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने का काम करेंगे। इसलिए डीएक्शन का प्रोडक्ट कब से इस्तेमाल करना है? अभी से। कब से? अभी से। है ना? रोज़ खाएँगे, रोज़ पिएँगे, रोज़ एन्जॉय करेंगे और दूसरों को भी बताएँगे। आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। बाद में आएँगे, डाउनलाइन के डाउनलाइन बन के आएँगे। आए तो वेलकम, है ना? तो इस तरीके से करना है, सबको बताना है, ज़रूरत आज है, आज ज़रूरी है। क्राउन एम्बेसडर राजीव सर हमेशा बोलते हैं, डीएक्शन के प्रोडक्ट आज ज़रूरी हैं और मजबूरी भी। नहीं खाएँगे तो बहुत ज़्यादा मजबूर में कल रोएँगे, तड़पेंगे। इससे अच्छा स्वास्थ्य के लिए और कोई प्रोडक्ट नहीं है दुनिया में। तो डीएक्शन के सारे प्रोडक्ट को हम लोगों को करना है इस्तेमाल। तो ये इस्तेमाल करने के लिए हमें ब्रांड चेंज करना पड़ेगा। ब्रांड चेंज करना पड़ेगा। बाज़ार का जो सामान है उसको हटा के डीएक्शन का सामान इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाज़ार का चाय हटा दो, डीएक्शन का इस्तेमाल करो। बाज़ार का मंजन हटा दो, डीएक्शन का करो। बाज़ार का कॉफ़ी हटाओ, डीएक्शन का कॉफ़ी इस्तेमाल करो। बाज़ार का साबुन हटाओ, डीएक्शन का साबुन करो। बाज़ार का शैम्पू हटाओ, डीएक्शन का शैम्पू करो। बाज़ार का क्रीम हटाओ, डीएक्शन का क्रीम इस्तेमाल करो। बाज़ार का पाउडर हटाओ, डीएक्शन का पाउडर इस्तेमाल करो। ये ब्रांड चेंज करना पड़ेगा मगर समस्या एक ही आता है, बाज़ार वाला प्रोडक्ट 3-4 गुना सस्ता होता है, हमारा डीएक्शन का महँगा होता है। ओह माय गॉड! ये महँगा जो है, ये बहुत लोगों को परेशान कर देता है। महँगा बोल देते हैं। अब डीएक्शन का प्रोडक्ट सच में महँगा है क्या? या फ्री है? महँगा है कि फ्री है? कि उल्टा पैसा देने वाला है? क्या है ये डीएक्शन का प्रोडक्ट? सच में महँगा है? महँगा है या नहीं? महँगे के ऊपर सवाल आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं महँगा है। इसका जवाब क्या देंगे? अभी आप सभी लोगों से जिनको इस सवाल का जवाब आता है हैंड रेज़ किए रहिएगा, जिसको नहीं आता है हैंड डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हाँ, हमारे बहुत ही पावरफुल लीडर हैं, हमारे बनारस के हीरो ममता सुरेंद्र कुमार पटेल सर, तो प्लीज़ अनम्यूट करें सर और इस सवाल का जवाब दें। डीएक्शन का प्रोडक्ट महँगा है बोलते हैं लोग, तो उसको क्या जवाब दें? वेलकम सर, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेट को दिल से नमन है सर। एक यादव सर गुड मॉर्निंग नमन है। अभी सर किसी प्रोडक्ट को बोलवा कर देखिए ना सर, अपने जितने हम लोग 100 लोग हैं, 100 लोगों में से कोई एक व्यक्ति इसमें से बोल दे कि हमारा ये प्रोडक्ट महंगा है। बोलवा दीजिए सर, किसी से बोलवा कर देखिए, मेरे से मैं बात करूंगा। नहीं सर, या अभी आप ही माइक बता दीजिए म्यूट सर है। ना कि हमारा कौन सर हमको तो कभी ऐसा लगता नहीं है, मगर हमारा सवाल ये है कि जब हमारे टीम लीडर ग्रुप जाते हैं फील्ड में तो उन लोगों को ये सवाल बार-बार सुनने को मिलता है। तो उसमें क्या जवाब दिया जाए? कोई अगर बोल दिया कि महँगा है, तो हम लोग डीएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर क्या जवाब दें? अभी हम चाय पे ही बात कर लेते हैं सर। हमने चाय को हाथ में लिया, चाय की सारी क्वालिटी बता दिया। उसके बावजूद अगर किसी ने बोल दिया कि आपका सर 450 का चाय बहुत महंगा है। अच्छा जी, बहुत महंगा है। हाँ, बहुत महंगा है।
तो जब तक हम सामने वाले के मुंह से नहीं बोलवा देते हैं कि सस्ता है, यही क्वालिटी, जितने लोग जुड़े हैं सबके अंदर यही क्वालिटी होना चाहिए। क्या महंगा है? अरे हमारे डिएक्शन की चाय को पीने से लीवर जैसी जितनी समस्या है, हर समस्या का परमानेंट समाधान है। जैसे कितना भी पुराना गैस कब्जियत हो, लीवर प्रॉब्लम हो, पाचन क्रिया सही नहीं हो रहा, पेट सफा नहीं हो रहा, आलस, सुस्ती, थकान, कमजोरी है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो एक ऋषि गैनोटी पीने से सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और महिलाओं के अंदर बहुत सारे 90% 95% महिलाओं के अंदर प्रॉब्लम होता है, जैसे लिकोरिया पानी का शिकायत हो गया, कमर का दर्द, पेड़ू का दर्द, सर का दर्द, खून की कमी, चक्कर आना, बार बार बीमार होना, बच्चेदानी में सूजन, बच्चेदानी में गांठ, यही तो प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, पूरी समाज में। लेकिन हमारा ऋषि गैनोटी क्या करता है? मात्र 2 चम्मच चाय पत्ती एक बाल्टी में डाल दीजिए, एक बाटल में डाल दीजिए, पूरे फैमिली को पिलाइए, पूरे फैमिली को पिलाइए। 2 चम्मच चाय पत्ती पीने से जितना नाम हमने दिया है, आपको 6 से 8 महीना, 1 साल जाते जाते दवा से धीरे धीरे दूरी हो जाएगा, बीमारी से धीरे धीरे दूरी हो जाएगा, आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। ऐसा है हमारा ऋषि गैनोटी। और 2 चम्मच का दाम 8 रुपया, हम 10 रुपया मान लेते हैं कि 10 रुपया खर्च करने से आपका 7 लोगों का, 8 लोगों का परिवार स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, निरोग रहेगा। तो हमें कैसे महंगा है बताइए? 7 रुपया 8 रुपया महंगा है आपके पूरे परिवार को बचाने के लिए? है महंगा? अगर महंगा है तो हॉस्पिटल डॉक्टर में पैसा जा रहा है, 80% पैसा कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल में जा रहा है। बोलिए महंगा है? बोलिए महंगा है? नहीं बोल पाते हैं सर, नहीं बोल पाते हैं। यही मेरी क्वालिटी है समझाने का। अगर वो बोलते महंगा तो जब से हम उनके मुंह से सस्ता नहीं बोलवा लेते हैं, हम छोड़ते नहीं है। वो प्रोडक्ट खाए, प्रोडक्ट ले ना ले, लेकिन हम बुलवाएंगे जरूर कि हमारा प्रोडक्ट सस्ता है। सस्ता नहीं, फ्री भी है। फ्री कैसे ये भी बता देता हूँ कि आप इसमें ज्वाइनिंग कर दीजिए, 5 चाय बेच दीजिए, आपकी चाय फ्री हो गई 3 महीने का। अरे 5 चाय आप बेच दीजिए, आपकी चाय फ्री हो गई 2 महीने का। 5 पेस्ट बेच दीजिए, 2 महीने का पेस्ट फ्री हो गया। कहाँ पैसा लगाना है आपको? कौन सा महंगा है सर? यही मेरा सवाल का जवाब होता है और इसी में काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया सुरेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। अब हम लोगों का समझ में आ गया डिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत सस्ता है और फ्री भी है और उल्टा पैसा भी देता है। दुनिया के बहुत सारे सस्ते सामान जो होते हैं वो हम लोगों को कितना तकलीफ देता है। अरे एक बार दांतों की समस्या लेके तो देखिए, डिएक्शन का पेस्ट सस्ता लग जाएगा। दांतों की समस्या लेके जो हॉस्पिटल दांतों के डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो वहां पे एक बार सोचिए, कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। इतना ज्यादा फायदा करता है पेस्ट। उसी तरीके से हमारे सारे प्रोडक्ट हैं, हमारे आंख, कलेजा, किडनी, सारे अंगों को बचाने का काम करता है। तो ये महंगा कैसे हो गया? महंगा सोचेंगे तो सस्ता करेंगे, सस्ता बाजार वाला खरीद के लाके करेंगे, मगर वही बाजार वाला इस्तेमाल कर करके तो बीमारी में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में लाइन लगना पड़ रहा है। तो वहां पे लाइन जो लग रहे हैं, पैसा जा रहा है, वो जोड़िए अब उसके साथ में, तो पड़ गया महंगा, है ना? तो लाइफ अपनी है, समझदारी कौन दिखाएगा? तो समझदारी खुद करना पड़ेगा ना। अपने शरीर को बचाने के लिए हम लोग अच्छी क्वालिटी का मंजन करेंगे ताकि हमारे दांत अच्छे रहें, अच्छे क्वालिटी के साबुन लगाएं ताकि हमारी स्किन अच्छा रहे, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट खाएंगे पिएंगे ताकि हमारे सारे अंग प्रत्यंग अच्छे रहें, अपने आप से नो कॉम्प्रोमाइज, है ना? उसी तरीके से हमारे घर में माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं, उनको क्या चीजें देना चाहेंगे? घटिया और खराब क्वालिटी के सामान? नो मेरे दोस्त, नो। ब्रांड बदलो, अच्छी क्वालिटी के सामान खाओ, पियो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। डिएक्शन ये सिखाता है। अब हम लोग एक सवाल और बात करेंगे कि डिएक्शन का कंपनी, दुनिया में बहुत सारी कंपनी है ना? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बहुत सारी हैं। सवाल हाँ पूछने जा रहा था। यस, तो मैं यहाँ पे आरडी पटेल सर को मैं देख पाया हूँ, तो मैं सबसे पहले आरडी पटेल सर को यहाँ पे अनम्यूट करूंगा। कुछ हम लोग गुरु मंत्र लेंगे, आशीर्वाद लेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। वेलकम आरडी पटेल सर, स्वागत है हमारे ग्रेट गुरु। सत नमन है सर आपको, वेलकम, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग में बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी, ब्रेक क्यों कर दिया भाई आप? नहीं सर, बहुत आपको बढ़िया देखे सर बातचीत, तो बहुत बिल्कुल बढ़िया भी सवाल जवाब चल रहे थे, मैं देख पा रहा था। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा था पर वीडियो ऑन नहीं किया था, अलग बात है।
पर पूरी बात मैं सुन रहा हूँ किसका क्या। आज तो सबका इंट्रोडक्शन आपने ले लिया, कौन व्यक्ति कहाँ से है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे ये चैनल पे सभी कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कंट्री के लोग जुड़े होते हैं, बहुत सारे स्टेट के लोग जुड़े होते हैं, बहुत सारे राज्य के, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के, बहुत सारे गांव के, शहर के लोग जुड़े होते हैं। और अपने अपना विचार, अपने अपने बातचीत करने का तौर तरीका, अपना अपना कह सकते हैं कि वो उनके जो भी दिल में चलता है वो आप बात करते हैं, और ये सबसे प्लस पॉइंट है। बाकी ये सब चैनल पे नहीं होता। बाकी चैनल पे आएगा, स्पीकर बोलेगा और उसकी बात समझ में आए ना आए, किसी के दिल पल्ले पड़े ना पड़े, ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सब एक दूसरे की बात समझते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं और अच्छा लगता है। यही इस चैनल की खूबी है। अब ये है कि ये 100 पार नहीं हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द 100 पार हो जाए। हमारा टारगेट यही रहता है कि यहाँ पे 200-300 लोग जुड़ना चाहिए, तो बहुत जल्द वो भी हो जाएगा। और हम बताना चाहते हैं हमारी जर्नी जो है, आज हम लोग करीब 1 हफ्ते से क्या पूरे महीने निकल गए हमारा, दुबई से लेकर के नेपाल, इंडिया, 3-3 देश की यात्राओं पे हम जो थे, तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ा चीज है कि हमारे जो विश्व गुरु हैं प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना बासुपाल, उनके दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद मिला। ये हमारे लिए इस महीने का, इस साल का प्लस पॉइंट था। इस साल की बात कर रहा हूँ, इस साल का हमारे लिए प्लस पॉइंट था, जो कि 1 साल में 2 बार आशीर्वाद ले चुके हम लोग। एक तो लिए थे बेंगलोर में, जो उनकी बेटी की शादी में गए थे, दूसरा आशीर्वाद मिला मुझे दुबई में। तो आशीर्वाद बहुत जरूरी है लाइफ में गुरु का। उसके बाद फिर जो है हम नेपाल, हमारे जो क्राउन एम्बेसडर राजीव सर और सीमा जी अभी घर नहीं पहुंचे हैं, आज उनका लखनऊ प्रोग्राम है। लेकिन 1 हफ्ते के टूर में, 1 हफ्ते के साथ में एक ही चीज में समझ में आया कि मैं सभी से सवाल करूंगा, डीएक्शन में आप क्या है। ये सवाल कई दिनों से चल रहा है। राजू जब भी स्टेज पे जाते हैं बोलते हैं डीएक्शन में आप क्या है, ये सवाल सभी से है। तो बहुत सारे लोगों ने जो राजू के साथ में प्रोग्राम अटेंड किया, चाहे मीटिंग छोटा हो चाहे बड़ा हो ना, बहुत बड़े बड़े मीटिंग भी साथ में हुआ है और बहुत छोटी छोटी मीटिंग भी हुआ है। हम देख पा रहे थे कि हम 10 लोगों के साथ भी मीटिंग की है, क्राउन एम्बेसडर को लेकर के होम मीटिंग। कभी आप क्राउन एम्बेसडर को साथ में होम मीटिंग करते नहीं देखा होगा, लेकिन हम लोगों ने क्राउन एम्बेसडर के साथ में होम मीटिंग भी किया है। होम मीटिंग हो चाहे बड़ी मीटिंग हो, राजीव सर का एक ही सवाल था, आप डीएक्शन में क्या हो, आपका डीएक्शन में क्या रोल है, आप डीएक्शन में क्या हो। तो कोई जवाब ही नहीं निकल रहा था। मैं देख रहा था किसी का कोई जवाब नहीं मिल रहा था कि हम डीएक्शन में क्या है। बहुत लोग बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत लोग बोलते थे पार्टनर है, बहुत सारा सवाल उठता था। बहुत लोग बोलते थे मालिक है। तो अलग अलग सवाल आते थे, कभी एक सवाल नहीं आता था। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो डीएक्शन में हम सब एक पार्टनर हैं, हम सब डीएक्शन के मालिक। नॉट फॉर मेंबर, नॉट फॉर कंज्यूमर, नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, हम सब डीएक्शन के एक मालिक हैं। एक पार्टनरशिप की हैसियत डॉक्टर लिम ने हमको दिया है, हिस्सेदारी है। अब सवाल उठता है कि हम पार्टनर हैं, मालिक हैं, तो क्या मालिक जैसा हम काम करते हैं डीएक्शन में? क्या मालिक वाला रोल हम थोड़ा भी अदा कर पाते, 1% भी अदा कर पाते हैं? हम 0.1% की बात कर दिया जाए तो क्या 0.1% मालिक जैसा हम डीएक्शन में रोल अदा कर पा रहे हैं, ऐसी भूमिका निभा पा रहे हैं? तो 99% उत्तर आता है कि नहीं। हमने पैसा दिया, प्रोडक्ट खाया, पैसा दिया, प्रोडक्ट को सेल किया। मालिक जैसा काम करना है। तो जिस तरह डॉक्टर लिम बिना विचार किए, बिना सोचे समझे पूरी दुनिया में फैक्ट्री डालने का काम कर रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरी दुकान चलेगी नहीं चलेगी, मेरी फैक्ट्री कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी, मेरा कारोबार ठप तो नहीं हो जाएगा। ये बिना विचार किए इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पार्टनर हैं, उनका बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। हमारे आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए वो जगह जगह निवेश करने के लिए तैयार हैं और निवेश कर रहे हैं। दुनिया की एक पहली कंपनी है जिस कंपनी आप हैं, फिर से मैं बोलना चाहूंगा, दुनिया की एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में आप हैं, ऐसी कंपनी पे गर्व करिए जहां पे मालिक आपको पार्टनर बनाया हुआ है, मालिक आपको अपने बराबरी में लगा खड़ा कर दिया है, मालिक आपको मालिकाना जैसा हक दिया है।
मालिकाना जैसा हक दिया है। आपके लिए मालिक ने दरवाजा खोल दिया है। आप जितना चाहो पैसा इन्वेस्ट करो, उसका प्रॉफिट लो। आप इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट लो। इन्वेस्ट करके मालिक जैसा महसूस कर सकते हैं आप 24 आवर्स। ये चीज राजीव सर बार बार बोलते थे। आप मालिक हो, नौकर हो। तो मालूम पड़ा नहीं, डीएक्शन में हम सब मालिक हैं। हम सब कंपनी के पार्टनर हैं। डॉक्टर लिम जिस तरह निवेश करके इन्वेस्ट करके कारोबार को बड़ा कर रहे हैं, उसी तरह से इस कारोबार में आप ज्यादा से ज्यादा निवेश करके 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा निवेश करके अपने कारोबार को बड़ा करें। निवेश करें और निवेश कराएं। इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट कराएं। इस इन्वेस्टमेंट करने से, निवेश करने से आपका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ जाएगा। एक चीज मैंने सीखा, और ये ना कि खाली इंडिया में सीखा, ये बात जाकर के दुबई में भी मैंने सीखा। ये हम पार्टनर है तो इन्वेस्टमेंट करें, पार्टनर है तो इन्वेस्टमेंट कराएं अपनी टीम को। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा व्यापार बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। ऐसा हर कारोबार में हम लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन देखिए उसका रिटर्न कितना % मिलता है। लेकिन यदि डीएक्शन में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमारा 1 साल में 10 गुना पैसा कर सकते हैं। 10 गुना की बात कर रहा हूं, 10 टाइम्स समझ लीजिएगा, बड़ा कर सकते हैं। 10 टाइम्स बड़ा कर सकते हैं, 10 गुना पैसा कर सकते हैं 1 साल के अंदर। लेकिन इससे ज्यादा फायदा किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। इस बात को नोट कर लीजिए, ये चीज अनुभव करने की चीज है। बहुत सारे लोग महीने में 2 गुना कर डालते हैं, 4 गुना कर डालते हैं एक ही महीने में। अगर स्लो करेंगे आप उसको पैसा, तब भी आपका साल में आपका 10 गुना पैसा हो जाएगा। यानी अगर 1 लाख लगाए हैं तो साल में 10 लाख, 10 लाख लगाए हैं तो साल में 1 करोड़। अगर 10,000 की शुरुआत किए हैं तो इतने जानेगा साल में आपका 1 लाख का व्यापार हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करना सीखें, इन्वेस्टमेंट कराएं। अब रहा सवाल की बहुत देर से मैं देख पा रहा हूं प्रोडक्ट महंगा है कि सस्ता है, महंगा है कि सस्ता है ना प्रोडक्ट महंगा है ना प्रोडक्ट सस्ता है। याद रखिएगा, दुनिया में कोई चीज ना तो महंगी होती ना तो सस्ती होती है। ये हमारा आपका भ्रम है। अमीरों के लिए दुनिया का सारे चीज सस्ती नजर आती है और गरीबों के लिए सड़ी हुई आलू भी महंगी नजर आती है। एक शब्द में समझिएगा, जिसके जेब में पैसा नहीं है, जो गरीबी की दुनिया में है, वो डीएक्शन का प्रोडक्ट क्या, मार्केट का प्रोडक्ट भी महंगा है, ऐसा नहीं सस्ता है। गरीबों के लिए या जिसके जेब में पैसा नहीं, और अमीरों के लिए, जो अमीर आदमी है उसके लिए डीएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, डीएक्शन से भी महंगा महंगा प्रोडक्ट उनके घर में आ रहा है, इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। अमीरों की बात कर रहा हूं। पैसा है तो आपका दिन, आपके लिए हर दिन ईद है, बकरीद है, दिवाली है, दशहरा है, होली है ना, त्योहार है। और पैसा नहीं है तो 1 साल में जो आता है ना, वो भी आपके लिए नहीं। अब फैसला आपको करना है। ईद, बकरीद, दिवाली, दशहरा, होली आपके जीवन में डेली रहे या कभी कभी आए। अगर डेली चाहते हैं आप लोग तो रियल में डीएक्शन में एक बिजनेसमैन बनिए, नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, नॉट फॉर कंज्यूमर। डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर बनकर जिंदगी नहीं जीना है, एक बिजनेसमैन की सोच से रखिए। आप डीएक्शन में एक बिजनेसमैन है, डॉक्टर लिम हमारे पक्का बिजनेसमैन है। आप भी पक्का बिजनेसमैन बनिए, और इससे बड़ा बिजनेसमैन, इससे बड़ा बिजनेस दुनिया का किसी कारोबार में नहीं किया जा सकता। डीएक्शन एक बहुत बड़ा व्यापार है, बिजनेस है। इस परिभाषा को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी प्रोडक्ट फ्री खाएंगे, फ्री जिंदगी जिएंगे, जी भर के पूरा जिंदगी का एंजॉय कर पाएंगे। ये परिभाषा खुद समझना होगा, और यही परिभाषा टीम को समझाना होगा। टीम को समझाना होगा कि डीएक्शन एक बिजनेस है, व्यापार है। हेल्थ प्रोडक्ट देती कंपनी, प्रोडक्ट खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। पैसा नहीं है तो डॉक्टर भी आपको बचा नहीं सकता है, तो प्रोडक्ट की बात ही छोड़ दो। पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। पैसे से सारा कारोबार होता है, पैसे से आदमी गरीब है, अमीर है। पैसा जिसके पास है वो अमीर है, जो पैसा नहीं वो गरीब है। तो यही मेरा मैसेज रहे, यही मैं शाम को 7 बजे आरबीसी पे मैसेज देने वाला हूं
शाम को आज ठीक 7 बजे इस लिंक जो गया हुआ है ग्रुप में, अपने कम से कम 10 लोगों को जरूर डाल दीजिएगा, नए लोगों को। सभी लोग जितने जुड़े हैं 100 लोग 10-10 लोगों को जरूर भेज देंगे आज इस लिंक को। शाम को 7 बजे पूरा इसका विस्तार होगा। आज भी मैं टेलर से आपको टेलर बताया हूं, पूरा विस्तार में बताऊंगा डीएक्शन में आपका क्या हक है, डीएक्शन आप क्यों करना जरूरी है, डीएक्शन में आप हैं क्या, इस पे हम चर्चाएं करेंगे। जो आप अभी थोड़ा समय आपको, क्योंकि आप सौभाग्यशाली हो जो पहले आ जाते हो, जो शाम का नॉलेज सुबह मिल जाता है तो ये बहुत जो है अच्छा है हमारे आपके लिए। और खास करके अशोक को मैं धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने मेरे अंदर की भावनाओं को पहले सर म्यूट हो गया है, प्लीज अनम्यूट। यस। तो शाम को 7 बजे हम आरबीसी चैनल पे बात करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आप सब आज एक वादा करिए कि आज इस ग्रुप को, आज इस मीटिंग को, शाम के 7 बजे आरबीसी मीटिंग को हम कम से कम 10 लोगों को साथ में जरूर शेयर करेंगे। 10 लोगों से जरूर इस मीटिंग पे लाने के लिए बात करेंगे। आरबीसी चैनल और टीएलएस ग्रुप, ये 2 ग्रुप हमारा है जिसपे हम पूरी दुनिया को खोल करके बातें कर सकते हैं। पूरी दुनिया को, देखिए एक बात समझिएगा, हम किसी को सिखा नहीं सकते हैं पर सीख सकते हैं, सीखा जा सकता है, सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि सिखाया तब जाएगा जब सामने सीखने के लिए तैयार हुआ। नहीं तो सारी बातें भी बेकार की बातें हो जाती है। हमें 7 दिनों के जर्नी में, 7 से 8 दिन के साथ में, जो राजीव सर के साथ में एक ही चीज सीखा कि सिखा किसी को नहीं सकते पर सीख हर जगह सकते हैं। सीख तो हम पूजा जी के यहाँ भी गए तो पूजा जी के यहाँ सीख लिए, पूजा थारू यहाँ जुड़ी हुई है बस में। सीख तो हम दांग में भी लिए, राजीव सर बोले हम बहुत कुछ नेपाल से लेके जा रहे हैं। सोचिएगा, बहुत चीजें हम बलिया से और प्रयागराज से और विजय शर्मा जी के यहाँ जाकर के बहुत सारी चीजें लेते हुए प्रयागराज से गुजरे हैं। बोले सर आपके घर पे आके मैंने बहुत कुछ सीख लिया, अभी क्या सीखे वही जानते। तो इंसान कितना भी बड़ा हो जाए पर सीखना बंद नहीं करता है, क्योंकि जिस दिन सीखना बंद कर देगा उस दिन जीतना बंद कर देगा। जिंदगी जीतने के लिए बनी है तो सीखना तो पड़ेगा। सीखो, सीखो, अपने विचारों को रखो। आप कोई सीखे आपसे ना सीखे पर आप सीखने का काम जारी रखिए। अपने आप जो भी अनुभव है आपके पास, जो भी नॉलेज है, जो भी प्रोडक्ट का अनुभव है, जो भी मार्केटिंग का अनुभव है, जो भी आपके पास आता है, वो सच्चाई के साथ लोगों सामने रखिए। मानना ना मानना, सीखना ना सीखना सामने वाले पर निर्भर करता है। मैं भी सीख ही रहा हूं, सीखता हूं पल पल, बहुत कुछ सीखने को मिलता है अनुभव। और बहुत सारे लोगों से जब बातें होती तो सिखा देता है कोई बंदा कि अच्छा ये चीजें था, ये सीखने का अनुभव मिलता है। ये 20 सालों का अनुभव मैं सीख ही रहा हूं। तो सीखो और जीतो, आगे बढ़ो। बिना सीखे इंसान साइकिल चला सकता है और सीख लिया तो हवाई जहाज पे जरूर बढ़ सकता है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप सब मलेशिया की तैयारी करिए, मलेशिया चलिए मेरे साथ, बड़ा मजा आएगा। मलेशिया चलने के जो आप टारगेट है, बस 2 दिन आपके पास है, आज और कल। मलेशिया पीबी जरूर बना लीजिए। आप सब कम से कम 5000 पीबी जरूर कर लीजिएगा सारे लोग, ताकि मलेशिया कंटेस्ट में आप बने रहें। उसके साथ साथ में रहा 6 लोगों को ज्वाइनिंग, अगले महीने में भी कर सकते हैं 6 ज्वाइनिंग, और उनकी पीबी कराएंगे तो वो भी मान्य होगी। उसके साथ साथ में रहा 2 लाख पीबी, तो इसके लिए आपको 4 से 5 महीने का टाइम है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पर 5000 पीबी कर लेंगे, अपनी 3000 कम से कम कर लेंगे तो मलेशिया में आप बने रहे। तो थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। हम मिलते हैं शाम को 7 बजे आरबीसी चैनल पे। थैंक यू डीएक्शन, गुड मॉर्निंग सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट बजाएंगे हमारे आर डी पटेल सर के लिए। वाह क्या बात है सर, बहुत सारी जानकारी हम लोगों को कम समय में आपने दे दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबकी आंखें खुल गई है ना, डीएक्शन के हम बिजनेस पार्टनर हैं, डीएक्शन के मालिक हैं। इसका बढ़ाना घटाना, इसको आगे लेके जाना, सारी जिम्मेदारी अपनी है। नौकर की तरह यहाँ पे नौकरी नहीं करना है, मालिक की तरह यहाँ पे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। राजीव सर ने सब जगह पे सवाल किया हुआ है ना। तो जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। हम तो बहुत धन्य हैं सर कि आप जैसे लीडर हमको मिल गए हैं सर। बहुत ही, अब कितना बोले, हमारे जितने भी टीएलएस लीडर्स हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे आर डी पटेल सर का हमेशा मान रखें। सब लोग माने जाने, इतना अच्छा लीडर मैंने आज तक नहीं देखा था। तो एक ही मैं बात बोलता हूँ, लीडर हो तो कैसा हो, हमारे आर डी पटेल सर के जैसा हो। एक एक बंदे को सपोर्ट करते हैं। सोचिए, हम बहुत गहराई में हैं, उनके बहुत नीचे हैं, डायरेक्ट अपलाइन नहीं है। कुछ लोग इतना भ्रमित में होंगे कि डायरेक्ट उनके नीचे हम जुड़े हुए हैं। नहीं 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 दोस्त, हमारे से ऊपर में सर को
शायद डेवलपमेंट बोनस भी नहीं जाता है ना, लीडरशिप बोनस भी पता नहीं पहुंच पाता है कि नहीं, क्या है वो डिफरेंस, मगर पूरा टीम उनका है, इसलिए सबको एक एक बंदे को सपोर्ट करते हैं। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, लीडर हो तो हमारे आर डी पटेल सर के जैसा हो, आशा मैडम के जैसा हो, ऐसा ही सबको सपोर्ट करने वाला, सबके दिलों में राज करने वाला, सबके दिलों में घर बनाने वाली लीडर होना चाहिए। तो अभी हम लोग सवाल जवाब के फिर वापस आते हैं दोस्तों, और सवाल जवाब हम लोगों का थोड़ा सा और एक दो छोरा चलेगा। तो सवाल इज दिस, दुनिया में बहुत सारी कंपनियां तो हैं, मगर डीएक्सएन इज द बेस्ट। क्यों डीएक्सएन सबसे अच्छी कंपनी क्यों है, क्या वजह है, क्या कारण है कि डीएक्सएन इज द बेस्ट, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ में बहुत सारे लीडर्स हैं ऑलरेडी हैंड रेज किए हुए, है ना। मैं कुछ एक लीडर को देख रहा था, हमारे संतोष मौर्य सर थे यहाँ पे, अगर हैं तो सर हैंड रेज करके यहाँ पे वीडियो ऑन करके आ जाए तो बहुत बढ़िया है। हमारे संतोष मौर्य सर आ चुके हैं। तो सवाल इस दिस सर, दुनिया में बहुत सारी कंपनियां तो है, आप सबको मालूम है 35 कंपनियां कर चुके हैं, 36वीं कंपनियां है हमारी डीएक्सएन। तो आपसे ज्यादा अच्छा आंसर शायद ना मिल पाए, और मिल भी जाएगा, मगर मैं चाहूंगा आपसे थोड़ा हम लोग जवाब, इस सवाल का जवाब जाने। डीएक्सएन कंपनी दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी क्यों है, कैसे है? वेलकम सर, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। सभी पार्टिसिपेंट को वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग, डीएक्सएन गुड मॉर्निंग सर। और हम लोग यहाँ पे आज जो सीख रहे हैं, बहुत कुछ नया अपने जीवन में सीखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सीखते रहेंगे तब तक जीतते रहेंगे। तो सीखना जारी रहना चाहिए और जीतना जारी रहना चाहिए। तो हम लोगों को बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिल रही है, सभी लोगों को जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा जानकारी लीजिए और दूसरों को बताने का प्रयास कीजिए। तो अभी अब सर ने एक बहुत अच्छा टॉपिक दिया है, एक क्वेश्चन दिया है कि कंपनी इतनी ज्यादा ग्रोथ कर रही है और क्यों बेस्ट है। तो आज हम दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं संतोष कुमार मौर्य नैनी प्रयागराज से 35 कंपनियों में काम कर चुका हूँ और 35 कंपनियों में काफी कंपनियों का है, देख चुका है, उसके चीजें को जान चुका है। लेकिन दोस्त कहीं भी ऐसा प्लेटफॉर्म सालों में ग्रोथ की तरफ संतोष सर आपका आवाज फंस रहा है सर, थोड़ा नेटवर्क आई थोड़ा सा थिंक, फंस एक मिनट, रहा मैं है। नेटवर्क में आने का प्रयास कर रहा हूँ सर। हेलो, आ रही है सर? यस नाउ इज ओके, ओके सर। ओके सर। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनियों को मैंने देखा है कि जो कंपनियां शुरू में दिखाती बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लास्ट में बहुत घाटे पे चली जाती हैं और फिर वो सारा फायदा लेकर के अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित कर देती हैं और फिर दूसरी जगह जाकर के कंपनी को दूसरे नाम से शुरू कर देती हैं वही कंपनियां। तो दोस्त यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कंपनी आज से 30 साल पुरानी कंपनी एक शुरुआत कहाँ से हुई थी और आज विश्व के हर कोने में पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब ये है, ये कंपनी ग्रोथ कर रही है। अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है तो सबसे पहले वहां की भारत सरकार के ऊपर देखिए सर कि भारत सरकार उसको कितना सपोर्ट कर रही है। अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है तो भारत सरकार उस पर रोक लगाती, लेकिन नहीं, डीएक्सएन ऐसी कंपनी है जहां पे भारत सरकार खुद सपोर्ट कर रही है। तेलंगाना की सरकार वहां पे सपोर्ट कर रही है, दुनिया की हर जगह की सरकार इस कंपनी को सपोर्ट कर रही है। तो आप सभी लोग यहाँ पे अपने आप को बहुत बड़े भाग्यशाली मानिए कि अगर इस कंपनी का, जैसे रिलायंस एक कंपनी थी, उन्होंने एक नारा बनाया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो उन्होंने दुनिया को मुट्ठी में कर लिया था। तो हम डीएक्सएन वाले हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर लिम सियोजिन को मैं दिल से नमन करता हूँ। उनका एक सपना है, वन वर्ल्ड वन मार्केट, यानी एक ही मार्केट से पूरे जगह का सारा काम हो, एक ही रेट हो, एक ही दाम हो, एक ही चीज हो। अगर वो उन्होंने एक वन वर्ल्ड वन मार्केट का उन्होंने एक सपना देखा है तो उस सपने को साकार करने का क्षमता हम लोगों के अंदर है, क्योंकि हम लोग उस कंपनी के पार्टनरशिप हैं। तो वो काम हम लोगों का है। अगर हम लोग ये काम करना शुरू कर देते हैं तो हम यही देखेंगे कि वन वर्ल्ड वन मार्केट में हम तैयार हो चुके हैं। तो दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है और लास्ट एक ऐसी कंपनी है, इसके टक्कर में कोई नहीं है। क्यों चक्कर में पड़े रहेंगे? इसके टक्कर में कोई भी कंपनी नहीं है, क्योंकि वन वर्ल्ड वन मार्केट का सपना किसी का नहीं है। सब लोगों ने सिर्फ सपना देखा है कि सबका पैसा अपना हो, सबका पैसा अपना हो, लेकिन पहली ऐसी कंपनी है जो सबका पैसा सबका हो, यानी सबके साथ सबका विकास हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, इसलिए ये वन वर्ल्ड वन मार्केट की कंपनी है, इसके भ्रम में मत पड़िएगा। इसके टक्कर में कोई भी कंपनी नहीं है और कभी भी आ नहीं सकती है। सबसे खास बात यह है दोस्तों, ये पर्यावरण को हमेशा बचा के रखती है। इनकी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बनते हैं कभी भी पर्यावरण को दूषित नहीं करते हैं, कभी भी किसी इंसानियत से
दूसरी जिंदगी में लाने का प्रयास नहीं करते हैं, उन्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नेचुरल प्राकृतिक चीजों से सारे प्रोडक्ट बन के तैयार हुए हैं। जितने भी प्रोडक्ट आप देखेंगे सब प्राकृतिक से और नेचुरल बन के तैयार हुए हैं। प्राकृतिक को कभी खराब करने का काम नहीं किया गया है। जो भी चीजें की गई हैं प्रकृति को अच्छा बनाने का काम किया गया है। अगर जो चीज अच्छा बनाने का काम करता है वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो समय बहुत कम है, बातें बहुत ज्यादा हैं, मैं इतने भी अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। बाकी यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू सर, ओवर टू यू। ओके ओके, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है, एकदम जबरदस्त और सटीक आंसर, बड़ा मजा आया, जबरदस्त। अब इसमें भी कोई भ्रम रह गया क्या दोस्तों कि डीएक्शन से अच्छा कोई कंपनी दुनिया में? नो 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 नो, वन एंड ओनली डीएक्शन कंपनी इज द बेस्ट कंपनी। इससे अच्छा दुनिया में कोई कंपनी नहीं है। इसके पहलुओं को जैसे सर ने बताया है वो पहलुओं को समझिए और दूसरों को समझाइए। बहुत सारी कंपनी वाले आते हैं, हम लोगों को ऐसा होता है ना कंपटीशन, ये बातें वो बातें, उधर उधर की बातें। तो ये सारी चीजें जो सर ने अभी अभी बताया उसके ऊपर हम लोग जब चर्चाएं करेंगे तो उनको पता चलेगा हमारी कंपनी बेस्ट है। बाकी उनको फिर भी अगर कंफ्यूजन रहे तो रहे कंफ्यूज, कोई बात नहीं, आप अपना कंपनी करते रहो, हम अपनी कंपनी करते रहेंगे। मिलते हैं कुछ दिनों के बाद में, उस तरीके से भी बातचीत हो जाएगा। अब मैं चाहूंगा एक और सवाल लेना। हमारे किरण कुमार जी हैं हमारे कतर से, बहुत ही डायनामिक जबरदस्त लीडर हैं, और सर से एक सवाल है, सभी लोगों को मैं चाहूंगा कृपया मार्गदर्शन करें कि हमारा डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान, जो पैसा पाने की जो प्रक्रिया है, मार्केटिंग प्लान की खूबसूरती क्या है सर? क्यों हमारा डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान दुनिया में नंबर 1 है? ऐसा मार्केटिंग प्लान और कहीं नहीं। तो इसके ऊपर कृपया सभी को मार्गदर्शन करें। वेलकम किरण जी, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। यस सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि अपनी सुबह सुबह सबको एनर्जी प्लस कर रहे हैं, प्लस इस एनर्जी के साथ यदि रिएक्शन किए तो 100% सक्सेस का एक अच्छा सक्सेस लीडर बन सकते हैं। और प्लस हम लोग का जब यहाँ पे 5 बजता है तो आपका उधर 8 बज जाता है, तो हम लोग भी ट्रेनिंग लेने के लिए सुबह अपने एनर्जी के साथ बैठते हैं, और प्लस बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी है। अशोक जी आपने बहुत अच्छा निर्माण किया इस मीटिंग को, और थैंक यू सो मच। मैंने इस मीटिंग को बहुत दिन से पहले से लेता हूँ और खुशी भी लगता है, और यहाँ पे हमारे जानकारी भी बहुत सारे लोग देके गए। तो एक भी मैं भी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं किरण अभी तो कतर से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा घर कपिलवस्तु नेपाल में है। सो अभी मैंने सुन रहा था कि डीएक्शन का प्रोडक्ट महंगा और बहुत अच्छा लोग बात किए, लेकिन देखिए सर, डीएक्शन का प्रोडक्ट यदि ओनली स्वास्थ्य देता ना तो डीएक्शन पूरी दुनिया में नहीं छाता। स्वास्थ्य के साथ साथ अच्छा संस्कृति भी देता है। जिसके घर में डीएक्शन का ज्ञानोड्रमा पहुंच गया है उसके घर में संस्कृति भी बढ़िया, जाके देख लीजिए। क्योंकि तुलसी के पेड़ क्यों घर के अंदर बैठाते हैं? तुलसी के पेड़ आंगन में क्यों बैठाते? क्योंकि वो बहुत सुगंध देता है। तो इसके कारण से डीएक्शन का प्रोडक्ट बहुत सुगंध देता है, घर के अंदर रहता। तो अभी बात किए हैं हमारे ऊपर सर कि डीएक्शन में पैसा 100% बहुत योगदान है, कि आज पैसा बहुत देता है डीएक्शन। मैंने डीएक्शन 2080 में स्टार्ट किया था, मतलब 2018 में। तो मुझे इतना नहीं पता था कि सचमुच मैं ऐसा व्यक्ति बन सकता हूँ कि लाखों रुपया कमा सकता हूँ महीना का। कभी कल्पना नहीं किया था कि 4 क्लास पढ़ने वाला आदमी और 4 क्लास पढ़ के छोड़ के विदेश जाने वाला आदमी, जो 1000 रियाल कमाने वाला आदमी, 30,000 रुपये महीने कमाने वाला आदमी कभी 1 लाख रुपया सपना में नहीं सोच सकता था। लेकिन डीएक्शन ऐसी फर्स्ट कंपनी है कि मैंने ज्वाइनिंग करके सिर्फ बूझने के लिए मुझे 1 साल लग गया, समझने के लिए 1 साल लग गया। जब समझते समझते मुझे ये पता लगा नहीं डीएक्शन बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत पैसा दे सकता है। तो मैंने दिलो जान से लगा, और पैसा ना होने के कारण से भी मैंने डीएक्शन किया, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं था कतर में, और कतर में भोग रहा था। सर का माइक डिस्कनेक्ट हो गया, अनम्यूट करें सर। यस, थैंक यू सर। घर जाओगे कोई नहीं पूछेगा, घर में कोई नहीं आपको चिन्हेगा, और आप बर्बाद हो जाओगे, इधर घर चले जाओ, इसे करके मुझे ऊपर बात किए। लेकिन किरण डीएक्शन के ऊपर विश्वास करते रह गया। आज मैं आप लोग की दुआ की वजह से डीएक्शन में सिर्फ 2-4 लोगों को मैंने रास्ता दिखाया था, आज उनके कारण से लाखों रुपया महीना कमा रहा हूँ डीएक्शन से, प्लस आज खुश भी हूँ। और डीएक्शन ऐसी योगदान है हमारे जीवन में कि आज मैंने लाखों लोगों को जिंदगियां भी बदलने के लिए कोशिश में हूँ, और लगभग
10 से 15 लोगों को जिंदगी अब बदल चुका हूँ सर, कि हमारे जैसे लोग बन चुके हैं और बढ़िया इनकम कमा रहे हैं। और मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ, डीएक्सन बेस्ट इन द वर्ल्ड कंपनी आज क्यों बोला जाता है कि सबका साथ है, और ये काम करके दिखा देता है डीएक्सन की लोग डीएक्सन के प्रति दीवाना हो जाते हैं। अब मैं दीवाना इसलिए हूँ सर क्योंकि मेरे जीवन में बहुत कठिनाई से मैंने गुजरा हूँ और डीएक्सन से बहुत प्यार किया हूँ। लोग बोलते थे मैं किसी के प्यार में फंस के बर्बाद हो जाता हूँ, मैंने डीएक्सन में फंस के और आबाद भी हुआ हूँ और डीएक्सन से दिल भी लगाया हूँ। अब मैं जिंदगी भर लगाते रहूंगा और मैं ये भी वादा किया हूँ डीएक्सन आने वाला समय वो कंपनी बनने वाला है कि शायद बात दुनिया का सब कंपनी इसकी पीछे पीछे रहेंगे और डीएक्सन दुनिया का सबसे बेस्ट कंपनी बनने वाला, क्योंकि नेपाल में भी फैक्ट्री चालू हो चुका है। हम लोगों को खुशी लगता है कि नेपाल में भी फैक्ट्री आ गया है और हमारे डॉक्टर लिम भी नेपाल पहुंच के योगदान दे चुके हैं। और आप लोग के अब लेना है कि वो भगवान बन सकते हैं लोगों को नजर में, तो आप लोग भी किसी की नजर में स्वस्थ बना के भगवान बन सकते हो। तो प्लीज डीएक्सन कंपनी को ज्वाइनिंग करिए हैं तो दिल से करिए। डीएक्सन का आईडी का छोटा कीमत मत समझिए, एक पैसा का एक नोट का कीमत जैसे समझते हैं ना, डीएक्सन का आईडी बहुत कीमत का है। हमारा आईडी कोई खरीदेगा करोड़ों रुपए तो नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा प्रति महीने के लाखों रुपया करोड़ों रुपया तो 1 साल के अंदर 10 साल के अंदर हो सकता है। लेकिन अब आप लोग समझ जाइए, जागरूक हो जाइए। डीएक्सन जागरूक के बिजनेस है, एक्साइट के बिजनेस है, ये नहीं कि आजकल का बिजनेस है। तो प्लीज दिल से करिए। और डीएक्सन वो कंपनी है कि मेरे जैसे आदमी को 1 लाख रुपए देने के लिए काम कर सकता है, तो आप लोग भी एजुकेशन है, ग्रेजुएट्स हैं, आप लोग के भी 1 लाख देने के लिए काम करेगा। तो थैंक यू अशोक जी, ये बहुत खुशी लगता है आपका मीटिंग में आके। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां किरण सर, बहुत बहुत बधाई एंड कंग्रेचुलेशन। हम दुआ करेंगे कि आपका 1 लाख रुपया बहुत जल्द 10 लाख में परिणत हो जाए दोस्त, और पूरी दुनिया आप घूमे काम करने के लिए। हमारे जो इष्ट मित्र, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार जो विदेशों में जाके बहुत छोटे छोटे काम करते हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए आप सफल हो और बहुत सारे लोगों को जिंदगी बदलने का आप काम करें, क्योंकि आप जो झेल चुके हैं उनको अच्छे से बता के उन लोगों की जिंदगी में डीएक्सन से कैसे परिवर्तन आ चुका है, सारे चीज बताएं। तो डीएक्सन मार्केटिंग प्लान दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान क्यों है, कैसे है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही स्मार्ट हैंडसम हमारे वैभव डीएक्सन इंटरप्राइजेस के हमारे डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा सर है। तो हमारे डीएक्सन का मार्केटिंग प्लान सबसे अच्छा क्यों है, किस तरह से अच्छा है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो वेलकम सर, गुड मॉर्निंग डीएक्सन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे अच्छे लोग सामने बैठे हुए हैं, अच्छे और हेल्दी और वेल्दी खूबसूरत लोग हैं सामने बैठे हुए। मैं सबका वेलकम करता हूं। जहां तक बिजनेस प्लान की बात है तो मैं थोड़ा सा एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए, तमाम कंपनियों को मैंने देखा बिजनेस प्लान कुछ समय के बाद ब्लॉक हो जाता है वो, ठीक है, क्योंकि उसमें लालच बहुत बड़ी चीज होती है। वो होती है MLM, मुर्गा लाओ मुर्गा। थोड़ा बुरा लगेगा, मुर्गा लाओ मुर्गा, MLM का मतलब ये बोलते हैं वो कि मुर्गा लाओ मतलब केक आएगा, केक कटेगा, सब में बटेगा, काम खत्म, ठीक है। कुछ समय बाद केक आना बंद, कटना बंद, बटना बंद। लेकिन डीएक्सन क्या है? डीएक्सन प्रॉफिट शेयरिंग करती है कंपनी, तो इसलिए इसका कभी प्लान ब्लॉक नहीं हो सकता है, कंपनी कभी रोक नहीं सकती प्लान की वजह से। प्रोडक्ट भी डेली यूजेस प्रोडक्ट है, रोज हमको इस्तेमाल करना है सेहत को मेंटेन करने के लिए। लोग कहते हैं डीएक्सन का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ पेशेंट खाते हैं, गलत बोलते हैं। मैं डॉक्टर होकर के मैं बात बोलता हूं कि डीएक्सन का प्रोडक्ट ऑलवेज सबके लिए है, हमेशा के लिए है। इसका इस्तेमाल करते रहिए, रेगुलर करिए। अब फिर वही बात है कि डीएक्सन अगर आप बीमार हैं तो समझिए, दवा समझ के यूज करिए, नहीं तो आपको स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करना है। तो डीएक्सन आपके लिए बस समझिए संजीवनी है, और ये संजीवनी बूटी भी आपके पास है, मेरेक्लस है। मेरेक्लस मतलब चमत्कारिक है, जड़ी बूटियों का राजा आपके पास है। स्पाइरोगायरा जिसका पहला जैविक आहार है, जीवों का पहला जैविक आहार स्पाइरुलिना आपके पास है। मोरिंडा सिट्राफोलियो है, इसके अंदर जेरोनिन है। सभी फलों में कम जेरोनिन होता है, इसमें ज्यादा जेरोनिन है। उसके बाद आपको ऐसे ऐसे डेली यूजेस प्रोडक्ट हैं, चाय, कॉफी, मंजन, साबुन, क्या चाहिए और इस्तेमाल करिए, स्वस्थ रहिए, जीवन भर स्वस्थ रहिए, ठीक है। तो प्लान भी बहुत मस्त और जबरदस्त
कभी ब्लॉक नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। कंपनी कभी नहीं रुक सकती है, कभी भी नहीं रुक सकती है कंपनी का प्लान ऐसा है जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है केवल, ठीक है। कहीं लालच नहीं है, किसी को लालच दिया जाता है कि आप इतना कर डालो इतना कर डालो, सब प्रॉफिट शेयरिंग है, सब सेटअप है, कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा सर के लिए। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, एकदम करेक्ट बात है। दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, लोग लालच से इधर उधर की बातें, नेगेटिव चीजें करके लोगों को ललचा के लुभा के लेके तो जाती है, मगर वो ज्यादा रन नहीं कर पाती है, क्योंकि वो इथिक्स पे, एक मोरल पे, वो की ईमानदारी पूर्वक जो काम करने वाला जो सिस्टम होता है उस पे आधारित नहीं होता है। हमारा डीएक्शन का अर्थ ही ईमानदारी, चाहे प्रोडक्ट की बात हो और सिस्टम की बात हो। ईमानदारी से कोई भी इसमें काम करते जाता है तो उनको उसी सिस्टम के अनुसार से पैसे मिलते जाते हैं। और कितना खूबसूरत ये सिस्टम है, ये प्लान है कि आप पीवी करो एक जगह पे, अपने शहर में, अपने गांव में, और पैसा पाओ पूरी दुनिया भर से, जहां जहां आपका टीम ग्रुप फैला हुआ है। और जहां नहीं भी फैला है ना, वहां से भी पैसा आता है जब आप 37% क्वालिफाइड करते हैं। सोचिए, जो हमारे टीम ग्रुप में नहीं है उससे भी पैसा आता है। इतना खूबसूरत प्लान किसी दुनिया की कंपनी में नहीं है, वन एंड ओनली डीएक्शन। तो इतना खूबसूरत अच्छा कंपनी मिलने के बाद में हमें क्या करना चाहिए? जम के काम करना चाहिए, जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, वन वर्ल्ड, वन मार्केट, वन ड्रैगन, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोगों को पैसे एक ही जगह पे मिल जाता है ना। अभी जितने भी डायमंड है, 30 देशों से ऊपर पैसा आता है। 37% क्वालिफाइड होने के बाद 30 देशों से पैसा आता है। सोचिए, अगर 30 देशों से, 36 देशों से, 40 देशों से अगर पैसा चाहिए तो हमें उतने देशों में जाना पड़ेगा, वहां काम करना पड़ेगा, तब पैसा आएगा। मगर हम लोगों को यहीं पे बैठे बैठे आ जाता है। तो इससे अच्छा बेस्ट प्लान और कहाँ मिल सकता है, और कहीं पे भी नहीं मिल सकता। बहुत बढ़िया चीज है। और लास्ट में आज के प्रोग्राम के क्लोजिंग की तरफ है दोस्तों, तो लास्ट में मैं एक ही चीज बताऊंगा, महीना एकदम खत्म होने वाला है, कल हम लोग क्लोजिंग पे भी बातचीत करेंगे ऐसे ही। तो फरवरी महीना हमारा जो है खत्म होने वाला है, तो हम लोगों को ये चीजें ध्यान देना है कि हमारा ये मलेशिया कंटेस्ट चल रहा है, खत्म होने वाला है, समय एकदम कम है। तो मलेशिया कंटेस्ट में पार्टिसिपेट जो भी लेना चाहते हैं, मिनिमम 3000 पीवी तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो जितने भी 3000 पीवी कर चुके हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। 3000 पीवी जो कर चुके हैं, और जो लोग 5000 पीवी कर चुके हैं, 5000, उनके लिए और जबरदस्त तालियां। और जिनके 6 लाइनों से पीवी आना शुरू हो गया है उनके लिए तो और जबरदस्त तालियां। क्या बात है, मलेशिया जाना पक्का 6 लाइनों से पीवी आने के बाद। और जिनका नहीं आया है, थोड़ा सा पीवी रिपोर्ट आज खोलिएगा, मानिएगा प्रोग्राम खत्म होने के बाद एक बार पीवी रिपोर्ट आपको खोलना है, देखना है वहां पे कितने लाइनों से पीवी आ रहा है, कहाँ से कितना कम है, कहाँ के कितना ज्यादा है, कैसा है, किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है, और इस कॉन्टेस्ट में कैसे हम लोग क्वालिफाइड कर सकते हैं। क्योंकि चलो मलेशिया के लिए यहाँ पे हम लोगों को ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, इस पे ध्यान देना होगा। 6 लाइनों में हम लोग हमेशा काम करते हुए जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। आपको लखपति जल्दी बनाना चाहता है कंपनी, इसलिए मलेशिया कंटेस्ट भी लेके आया, फेसअप डीएक्शन कंटेस्ट लेके आया। तो ये सारे कंटेस्ट को विन कर लीजिए दोस्तों, इसको विन करेंगे, सम्मान होगा, मालामाल हो जाएंगे, नाम पहचान भी होगा, और आपका पैसा हर महीने बढ़ोतरी में आता जाएगा। इस तरीके से ये सिस्टम है। तो आप सभी लोगों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज के प्रोग्राम को आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त, जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा सुपर डुपर हिट बना दिया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सभी को। आज के लिए गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग डीएक्शन सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलो मलेशिया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। फील्ड में मॉर्निंग डीएक्शन एवरीवन। महीने में मॉर्निंग डीएक्शन, गुड मॉर्निंग पहले 1 लाख, गुड 1 लाख गुड मॉर्निंग अशोक सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, बाय गोरखपुर, बाय बाय मुंबई, बाय बाय ना बाय बाय। जाओ नेक्स्ट ले लो। गुड मॉर्निंग।